हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर वन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों बात करेंगे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, आपको पता है, और ये पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। जी हाँ, 5 साल हो गए हैं। 2020 की वैकेंसी है, अभी 2025 चल रहा है और ये 4638 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई। लेकिन अब ये 5 साल के बाद अगर आपको ये बोले कि नहीं ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। जिनका चयन हुआ उनको तो लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा, लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ उनको भी बुरा लगेगा कि मेरा 5 साल समय चला गया, हुआ कुछ नहीं और 5 साल का समय चल गया। अब लगता है कि ये वैकेंसी उस और चल पड़ी है और इसके पीछे जो लोग हैं ना, जो भी अभ्यर्थी लगे हैं वो बड़े शिद्दत से लगे हैं, है ना, बहुत ही शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से लगे हैं क्योंकि उनका नहीं हुआ है और उनको लगता है कि मेरा होना चाहिए। इसीलिए अब वो राष्ट्रपति तक ये मामला, अभी हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, ये मामला सीएमओ तक गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया है, सीएम ऑफिस तक गया था। अब ये राष्ट्रपति के साथ साथ यहाँ पर पीएमओ के पास भी चला गया। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी चला गया है और आपका प्रेसिडेंट के पास भी चला गया है, प्रेसिडेंट के पास भी, राष्ट्रपति के पास भी और प्रधानमंत्री के पास तक भी चला गया है। समझिए क्या वैकेंसी था। एक तो 5 साल में पूरा नहीं हुआ, इसके बाद पूरे बिहार में तो इनका परचम लहराया, हाईकोर्ट में लहराया ही। ठीक है, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे भी लगाया। इसके बाद मामला चला गया दिल्ली, जहां पीएमओ और प्रेसिडेंट को भी ये सूचना चला गया है कि यहां पर गड़बड़ी हुआ है और पुख्ता प्रूफ के साथ, है ना, पुख्ता प्रूफ के साथ गया, ऐसे वैसे नहीं गया है। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे, मैं आपको बता दूं, ये है ना 73 पेज का पूरा इसके साथ लगाया गया है डॉक्यूमेंट, क्या क्या गड़बड़ी हुआ है अभी से आरंभ से लेकर अब तक, और ये सभी ऑथेंटिक हैं, प्रूफ है और इसे आयोग ने भी माना है। लेकिन वो वैकेंसी को रद्द नहीं कर रहे हैं, है ना, ये बड़ा सवाल है। वो वैकेंसी को रद्द नहीं कर रहे हैं और ना ही जिसका गलत नियुक्ति हो गया है उसकी नियुक्ति को भी रद्द कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का शिकायत पकड़ा जाता है, आप उसकी नियुक्ति को तो कम से कम रद्द कीजिए। आप पूरे का अगर नहीं जांच करते हैं, जिसका पकड़ा गया है, फुल प्रूफ है, उसका भी रद्द नहीं कर रहे हैं, ना ही पूरी वैकेंसी का आप अच्छे से जांच कर पा रहे हैं। सिर्फ लीपापोती करना चाहते हैं, जो कि नहीं पॉसिबल है। शिकायत 73 पेज का, है ना, साक्ष्य के साथ भेजा, एसआईटी जांच की मांग की। 42 असिस्टेंट प्रोफेसर अब तक यहाँ पर फर्जी पाए गए हैं और बहुत का जांच नहीं कर पाए ना। बाहरी लोग जो आउटर हैं, जो उस व्यवस्था में नहीं है, जो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो व्यवस्था में नहीं है, वो कितने चीजों को कलेक्ट कर पाएंगे, वो इनका दायरा और बढ़ेगा। ठीक है, ये 42 यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बाहर से पता चला है, अंदर में बहुत गड़बड़ियां होगी। ठीक है, तो 42 असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्जी बहाली का मामला राष्ट्रपति और पीएमओ तक पहुंच गया। समझिए फर्जीवाड़े का खेल, या फर्जीवाड़ा का क्या खेल है वो आप समझिए। सबसे ज्यादा मैंने पहले बताया कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वहां गजब का फर्जीवाड़ा हुआ है, और दूसरा दिव्यांगता प्रमाण पत्र में, जिसकी की जांच नहीं की जाती है और नियुक्ति दे दी जाती है। अभी राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में फर्जीवाड़ा का मामला राष्ट्रपति भवन और पीएमओ तक पहुंच गया है। राज्य के विश्वविद्यालय में नियुक्त 42 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की गई है। एक अभ्यर्थी ने 73 पन्नों का शिकायत पत्र साक्ष्य के साथ भेजकर एसआईटी और निगरानी से जांच कराने की मांग की है। इसमें संदिग्ध शिक्षकों के नाम भी है और यूआईडी नंबर भी दिया गया, जिनका चयन हो गया है उनका नाम और यूआईडी नंबर भी दिया गया है। आवंटित यूनिवर्सिटीज का भी नाम दिया है और प्रमाण पत्र में पाई गई क्या त्रुटि है, क्या गड़बड़ी है, वो भी दिया गया है। और इसमें क्या है ना, अधिकतर, जैसे मैंने पहले कहा, अधिकतर शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है। मैंने आपको पहले भी कहा और इस पर मैंने बार बार आयोग से भी रिक्वेस्ट करी है कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पहले ही जांच क्यों नहीं करा रहे। ये ताजुब का बात है और आश्चर्य है कि आपको पता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ही फर्जीवाड़ा असली हो रहा है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पहले ही आप जांच कर लीजिए, इसके बाद आप इसको मेरिट लिस्ट में शामिल कीजिए। तो ये आयोग को क्यों समझ में नहीं आता, ये हर किसी को समझ में आ रहा है। वैसे भी वैकेंसी आपका 5 साल लेट है, और 2 महीना लेट और 4 महीना लेट हो जाएगा, लेकिन पहले आप ये अच्छे से जांच तो लीजिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही है या नहीं। अभी क्या हो रहा है कि कई शिक्षकों ने गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिया, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी गलत प्रमाण पत्र दिया। पहले अनुभव प्रमाण पत्र, फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों का फर्जीवाड़ा प्रमाण पत्र लगाया गया है
और वो प्रूफ है, ठीक है। आयोग अपने स्तर से इसकी जांच किए बगैर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली। आयोग इनका जांच नहीं कर रहा है और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। आपको पता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 10-10 नंबर दिया जाता है। 10 नंबर जो आगे निकल गया, कोई एकेडमिक से उसको कैसे ढक पाएगा। जो एक्सपीरियंस 10 नंबर का ले लिया फर्जी, वो तो बहुत आगे चला गया। और अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कट ऑफ काफी लो हो जाता है, वो भी अगर फर्जी रहे तो समझ लीजिए आप ईडब्ल्यूएस में फर्जी वाला तो हो ही रहा है ऑल ओवर इंडिया। अगर यहाँ पर पकड़ा जाता है तो आप उसका कम से कम नियुक्ति को रद्द कीजिए, या आप सबसे अच्छा, आप अगर बहुत क्लीन है तो आपको पहले जांच करने में क्या जाता है, बाद में आप नौकरी देने के बाद, वेतन देने के बाद जांच करके फिर निकालिएगा। इससे जब पहले जांच कीजिए और उसके बाद मेरिट बनाइए। यही हमारा डिमांड है, एक ही डिमांड है आयोग से कि आप जिस भी विषय का मेरिट निकाल रहे हैं सर, जिस भी विषय का मेरिट निकाल रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है ना, ओबीसी का भी है, उसका भी जांच कीजिए। इसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र का पहले जांच कर लीजिए। जहां पर गड़बड़ी हो सकता है जिस सर्टिफिकेट में, आप पहले जांच कीजिए, 2 महीना समय लीजिए, उसके बाद लिस्ट जारी कीजिए। एक बार जब नियुक्ति हो जाए, किसी को परेशान ना करना होना पड़े। जिनका नियुक्ति हो गया वो भी परेशान है, जिनका नहीं हुआ है वो भी परेशान है, आयोग भी परेशान है, कोर्ट भी परेशान है, पीएमओ का ऑफिस को भी परेशान किया जा रहा है। सब जगह परेशान करने से क्या फायदा। आप पहले से ही उसको अच्छे से सब कुछ चेक कर लीजिए। यही छोटा सा फंडा है, लेकिन आयोग क्यों नहीं कर रहा, ये आयोग ही जाने उसकी मंशा क्या है। और लेकिन हाँ, फर्जीवाड़ा हुआ है तो परिणाम तो बुरा होगा और परिणाम भुगतना पड़ेगा। और परिणाम यह हो सकता है नियुक्ति पूरा रद्द हो सकता है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य के मामले में किया था, ठीक है, किया था ना। तो पंजाब के मामले में किया था। पंजाब में नियुक्ति रद्द कर दिया, नियुक्ति के बाद, और नियुक्ति के काफी साल भी हो गए थे, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया। वो भी 1100 कुछ था सीट, रद्द किया ना, तो रद्द हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर कोई ये सोच के बैठे नहीं रद्द तो होगा ही नहीं, नियुक्ति मिल गई, नहीं भाई, गलत है तो गलत है। अगर गलत तरीके से हुआ है, आपकी नियुक्ति, आपके जॉब रिटायरमेंट के 1 दिन पहले भी जा सकती है और पूरा पेनल्टी के साथ आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जेल जाना पड़ेगा। ये भी रूल्स है, लेकिन लड़ने वाला मजबूत होना चाहिए। और यहाँ जो लड़ने वाला है, लग रहा है कि वो मजबूत लड़का है, ठीक है, वो मजबूत अभ्यर्थी है। यहाँ पे BRAVU में अर्थशास्त्र, यहाँ पे प्रूफ है, इसका वीडियो वायरल हुआ था, देखिएगा। अर्थशास्त्र विषय में एक शिक्षिका का चयन मुख बधिर, यानी वो बोल नहीं सकते, गूंगी है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट का चयन हुआ जो मुख बधिर है और कॉलेज में नियुक्ति हुई। आरोप है कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाया गया है और कुछ माह पहले इसका क्लासरूम में बोलकर पढ़ाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसका काफी यूट्यूब में वायरल हुआ था और बोलकर वो पढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर और भी कह सकते हैं सोशियोलॉजी विषय में, एक बार आप देख रहे हैं आपका ये जो इसका गलत सर्टिफिकेट था एक्सपीरियंस का, उसका नियुक्ति को रद्द किया गया है। लेकिन इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है, वहां पर उनका एडहॉक टीचर के रूप में काम करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसने फर्जी लगाया, ये प्रूफ हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे कह सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसा है ना, जिस कॉलेज में उस विषय का स्वीकृत पद ही नहीं है, उस कॉलेज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। जिस कॉलेज में जिस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है, जिस विषय का स्वीकृत पद ही नहीं है, जिस विषय का पद सृजन हुआ ही नहीं है, मान ली फिजिक्स किसी कॉलेज में वहां पद का सृजन नहीं हुआ है और फिजिक्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है और यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया में उसे शामिल करके 10 नंबर देके नियुक्ति दे दिया गया है। तो इतना गलत आप करेंगे तो कैसे टिकेंगे। तो आयोग से तो अभी भी विनती है भाई साहब, आप जो बाकी सब्जेक्ट है ना, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें कम से कम ये दुर्गति नहीं कीजिए। क्यों बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। जिनका नियुक्ति हो गया है वो पार्टी सार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, खुश है, घर परिवार भी खुश है, आप फिर से झटका देते हैं। कमजोर दिल वाले उसके पेरेंट्स होंगे, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनको हार्ट अटैक दिलाएंगे, आज प्रोफेसर बना मेरा पोता, मेरा बेटा, और फिर उनका जॉब चला गया, एक तो बदनामी भी हो रहा है। ये सबसे आयोग को बचना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से सफर स्टूडेंट का होता है। आयोग के जो अधिकारी हैं उनको वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अंतिम सफर जो है ना स्टूडेंट्स को ही करना पड़ता है। तो आयोग को इन सब चीजों को समझना होगा और जो स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़े हैं ना, बाद बाकी को इनका साथ भी देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा बाद बाकी को इनका साथ भी देना चाहिए, ताकि इस वैकेंसी में जो हुआ सो हुआ, रद्द हो जाए तो हो जाए, अगर किसी तरह रद्द नहीं भी हुआ तो कम से कम अगली वैकेंसी में इस प्रकार की चीजें ना हो, ये तो क्लियर हो जाएगा ना, ये तो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आयोग पर प्रेशर बनाए रखना है। ये भर्ती प्रक्रिया जब तक संपन्न नहीं हो तब तक तो करना ही है, और अपकमिंग जो नई वैकेंसी है वहां भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे,
वो अच्छा हो, इसलिए ये कदम जरूरी है। और बड़ा ही ताज्जुब होता है, ये आयोग बना था, बड़ा ही बीपीएससी से इसके अधिकार को दिया गया कि आप हायर एजुकेशन में नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। और आयोग बनने के बाद पहली वैकेंसी थी, आयोग के पास ये एकमात्र वैकेंसी है और इस एकमात्र वैकेंसी को संपन्न नहीं करा पा रहा है। तो आयोग में कुछ ना कुछ कमियां हैं। इस आयोग का भी कह सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर है इसको बदलना चाहिए, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने का तरीका सरकार को ढूंढना चाहिए ताकि आने वाली वैकेंसी में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा रुक सके। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आप सभी के साथ है। जहां गलत हो रहा आप हमें सूचना दे रहे हैं, मैं आपके सूचना को जितना हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि गलत है तो गलत है, चाहे कितना ही बड़ा आयोग हो उससे हमें डरना नहीं है, कितना बड़ा संस्था हो उससे हमें डरना नहीं है। ठीक है, आप एजुकेशन लिए हैं, सही एजुकेशन है तो वो हमें साहस देता है और यही सिखाता है कि हमें गलत के आगे झुकना नहीं है। अगर आप अन्याय करते हैं ना वो तो गलत है ही, अगर आप सामने गलत देखकर चुप रहते हैं तो वो भी अन्याय है, वो भी नहीं करना। हमें न्याय के साथ खड़े रहना है, हर किसी को न्याय मिले ये हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। इस वैकेंसी का अपडेट हमने हमें लगातार दिया है, आने वाली वैकेंसी का बैच के बारे में जो भी अपडेट आएगी उन सब की सूचना आपको एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है और आप बिहार में या किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट क्रैक करना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये चैनल बस आपके लिए है। और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया का सबसे अच्छा, सबसे ऑथेंटिक न्यूज देने वाला चैनल है आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो चैनल पर नए हो साथियों तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली जो भी वीडियो आए सबका नोटिफिकेशन आप तक जाए, तो आप सारे वीडियोस को देखकर खुद को रेडी रख सके, तैयार रख सके अपकमिंग वैकेंसी के लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।